इस न्यूज के प्रायोजक हैं एजी स्पीड, दर्द भगाए फुल स्पीड। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें मनमोहन सिंह की जिंदगी के कई बड़े पहलुओं के साथ साथ कांग्रेस से भी जुड़ी कई बड़ी बातों पर उजागर किया गया है। फिल्म संजय बारू की किताब पर आधारित है और फिल्म में भी आपको संजय बारू दिख जाएंगे। लेकिन बहुत से जो लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है संजय बारू। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर संजय बारू है कौन। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किताब प्रकाशित कर सियासी भूचाल लाने वाले संजय बारू पत्रकार के तौर पर बिजनेस स्टैंडर्ड के चीफ एडिटर, 2014 में इकोनॉमिक्स टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया के एसोसिएट एडिटर रह चुके हैं। वो हैदराबाद विश्वविद्यालय, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, दिल्ली और ली कुआन येव स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, सिंगापुर में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। डॉक्टर संजय बारू 1999 से 2001 के बीच भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं और भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय समिति के वो 2002 से 2004 तक सदस्य रह चुके हैं। उनके पास राजनीतिक एवं आर्थिक विश्लेषण क्षेत्र में काम का काफी अनुभव है। वो 2004 से 2008 तक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रह चुके हैं। भारत आसियान प्रमुख व्यक्ति समूह 2010 में वो रह चुके हैं। डॉक्टर संजय बारू ने साल 2017 में देश के प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के महासचिव का कार्यभार संभाला था। इस साल अप्रैल 2018 में उन्होंने फिक्की से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, ये तो आप सबको पता है कि संजय बारू मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे, लेकिन आखिर वो कैसे मनमोहन सिंह से जुड़े, इसके पीछे भी बेहद ही रोचक कहानी है। तो चलिए जानते हैं। 28 मई 2004 उस दिन पत्रकार संजय बारू हैदराबाद में 50वां जन्मदिन मना रहे थे। अचानक उनके फोन की घंटी बजती है। फोन उठाने पर आवाज आती है, इज इट मिस्टर संजय बारू? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस्टर टीके नायर बात करना चाहते हैं। फिर नायर लाइन पर आते हैं और कहते हैं, मिस्टर बारू, वैसे तो हम कभी नहीं मिले, मगर मैं पीएम का प्रधान सचिव हूँ। प्रधानमंत्री आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप इस शाम आ सकते हैं? संजय बारू ने उन्हें बताया कि वो दिल्ली नहीं हैदराबाद में हैं और वीकेंड पर ही आ सकते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि वो कुछ समय में दोबारा फोन कर सोमवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय तय करते हैं। उसी शाम जन्मदिन की फैमिली पार्टी के दौरान फिर से संजय बारू का फोन बजता है। इस बार रिटायर्ड नौकरशाह NN वोहरा की फोन आती है। वोहरा गृह और रक्षा मंत्रालय के सचिव रह चुके थे और PM इंद्र कुमार गुजराल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके थे। वोहरा ने बताया कि संजय, आप सोमवार को PM से मिल रहे हो और वो आपको ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहेंगे। उन्होंने मुझसे भी पूछा था और मैंने भी आपको अच्छा व्यक्ति बताया है। अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में संजय बारू लिखते हैं कि मैं मनमोहन सिंह के PMO में कार्य के लिए तैयार था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उस दौरान संजय ने यह खुशखबरी अपने पिता के अलावा किसी दूसरे से नहीं बताई। उनके पिता BPR विठल मनमोहन सिंह के साथ काम कर चुके थे। जब मनमोहन सिंह देश के वित्त सचिव थे, तब संजय बारू के पिता BPR विठल उनके फाइनेंस और प्लानिंग सेक्रेटरी थे। तो इस तरह संजय बारू को जन्मदिन पर PMO से काम का गिफ्ट मिला। संजय बारू मई 2004 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार नियुक्त हुए। वो इस पद पर अगस्त 2008 तक रहे। दोस्तों, संजय बारू खुद कहते हैं कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो मनमोहन सिंह पर किताब लिखेंगे। हालांकि इसकी पहल जो है पहले भी कोई कर सकते थे, लेकिन संजय बारू ने ही इस पर पहल की और उन्होंने ही किताब लिखा। तो आखिर कौन सी ऐसी वजह थी जिसके कारण उन्होंने मनमोहन सिंह पर किताब लिखी? ये जानना नहीं चाहते हैं आप? अगर जानना चाहते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं। अपनी किताब में संजय बारू ने लिखा है, PMO में तैनात रहे मेरे पूर्ववर्ती लोगों ने अपने कार्यकाल के दौरान की यादों को कभी किताब की शक्ल देने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि कई प्रतिष्ठित पत्रकारों ने भी यह पहल नहीं की। संजय बारू कहते हैं कि मैंने कभी मनमोहन सिंह का मीडिया सलाहकार रहने के दौरान किताब लिखने की योजना नहीं बनाई थी। इस नाते मैंने कोई डायरी भी नहीं रखी थी। हालांकि अपने कार्यकाल के दौरान कुछ प्रमुख घटनाओं के नोट्स जरूर बनाए थे। 2012 के अंत तक मैंने तय किया कि मैं कोई किताब नहीं लिखूंगा, मगर पेंगुइन बुक्स इंडिया के चिकी सरकार और कामिनी महादेवन ने मेरे ख्याल को बदल दिया। संजय बारू लिखते हैं कि मेरा मानना था कि यह स्वाभाविक है कि एक नेता या तो प्रशंसा का पात्र होता है या फिर घृणा का, मगर उपहास का पात्र नहीं बनना चाहिए। संजय बारू ने लिखा कि जब मैंने 2008 में PMO छोड़ा, तब मीडिया उन्हें सिंह इज किंग कहती थी।
संजय बारू ने अपने किताब में लिखा है कि मनमोहन सिंह ने कई गलतियां की। इस किताब में उसका उल्लेख करने में झिझक नहीं है। पहले कार्यकाल ठीक रहा, मगर दूसरा कार्यकाल वित्तीय घोटालों और बुरी खबरों से भरा रहा। उन्होंने राजनीति पर से नियंत्रण भी खो दिया, कार्यालय असरहीन हो गया। संजय बारू ने लिखा है कि उनसे पत्रकारों, राजनायकों, उद्यमों, नेताओं और मित्रों ने कई सवाल किए। मसलन, क्या यूपीए 2 की तुलना में यूपीए 1 ज्यादा सफल रहा? पीएम की छवि क्यों खराब हुई? पीएम मनमोहन और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के कैसे रिश्ते हैं? आपने पीएमओ क्यों छोड़ा? संजय बारू ने लिखा कि उन्होंने पीएमओ कुछ निजी कारणों से छोड़ा। इस आखिरी सवाल को छोड़कर किताब में बाकी सभी सवालों का जवाब दिया गया है। संजय बारू के मुताबिक इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2009 के लोकसभा चुनाव में जीत के मनमोहन सिंह आर्किटेक्ट थे, मगर उसकी क्रेडिट उन्हें नहीं मिली। जब अप्रैल 2014 में मनमोहन सिंह को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बताने वाली संजय बारू की किताब आई तो पीएमओ ने नाराजगी जाहिर की थी। पीएम मनमोहन सिंह के कार्यालय में एक बयान जारी कर इसे पद का दुरुपयोग और व्यावसायिक लाभ कमाने की मंशा करार दिया था। बाद में अपने एक इंटरव्यू में संजय बारू ने पीएमओ के इस बयान को मूर्खतापूर्ण करार देते हुए कहा कि उन्होंने यूपीए 1 के अपने उन्हीं अनुभवों के आधार पर किताब लिखी है जिसे उन्होंने नजदीक से देखा और जाना। वो भी सिर्फ 50% बातें ही किताब में लिखी गई हैं। किताब को कोरी कल्पना बताने के पीएमओ के आरोप का भी वो खंडन कर चुके हैं। अजय भारत के लिए कुमारी लवली की रिपोर्ट। होप इस वीडियो के माध्यम से आप संजय बारू के बारे में अधिक जान पाए होंगे। लेकिन इसी तरह के मजेदार सेगमेंट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और न्यूज अपडेट के लिए देखते रहें अजय भारत। कॉलेज में कैसे तुम्हें उठाकर मैंने प्रपोज किया था। जब खुशियों की कम होने लगे स्पीड तो काम आए एजी स्पीड। जिंदगी की कभी कम ना हो स्पीड, हमेशा साथ रखिए एजी स्पीड। दर्द भगाए फुल स्पीड। यूट्यूब चैनल की दुनिया में सबसे तेजी से उभरता नाम अजय भारत। देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।